पे सजेंगे ओ मोहिना, पे सजेंगे ओ मोहिना, पे सजेंगे ओ मोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहिना। बड़ा सुंदर भाव है। हे हरि तुम्हें वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, 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 तुम्हें वक्ता बनो मैं श्रोता बनो। भगवत कर मिलेंगे ओ मोहिना, भगवत में मिलेंगे ओ मोहिना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, तेरे संग में संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे 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 संग में रहेंगे ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, ओ मोहिना ओ सोहिना, तेरे मोहिना ओ सोहिना, संग में रहेंगे ओ मोहिना, तेरे 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 संग में रहेंगे ओ मोहिना। आइए बड़े भाव से जिस कथा को आज हम सुनने बैठे हैं उस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। संत कहते हैं कि इसमें जो 4 अक्षर है मेरे प्यारे, जो उसका स्मरण कर लेता है उसका कल्याण ही कल्याण होता है। संत कहते हैं कि ये 4 अक्षर कौन हैं? भा, गा, वा और ता। संत कहते हैं कि भा मतलब होता है भक्ति, गा मतलब होता है ज्ञान, और वा मतलब होता है वैराग, और ता मतलब होता है त्याग। जिस पुराण में भक्ति, ज्ञान, वैराग और त्याग इन चारों पुरुषार्थों की चर्चा होती है उसी को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। संत कहते हैं बड़े भाव से कि भाग्य कहने से भाग्य खुल जाते हैं जीवन के, गाके कहने से गिर गुमान गल जाते हैं, वाक्य कहने से वरण होते विष्णुदासन में, ताके कहने से तन तरुण निखाते हैं, ताके कहने से तन तरुण निखाते हैं।
संत कहते हैं कि भाग के कहने से भाग खुल जाते हैं जीवन के, गा के कहने से गिर गुमान गल जाते हैं, वाक के कहने से वरण होत विष्णुतासन में, और ता के कहने से तब तरुण लिखाते। तो संत कहते हैं कि जिस प्रकार आज हम जिस कथा को सुनने बैठे हैं, इसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में संकादित 88,000 ऋषि विराजमान थे। प्रत्येक ऋषि के मन में एक शंका है कि हम ठाकुर जी से मिले कैसे। उसी समय श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलो श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज को देख करके ऋषि प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज, हमें ठाकुर जी के मिलने की जो इच्छा है, जो अनुकंपा है, पर ठाकुर जी हैं किस प्रकार, उनका रूप कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, जिसके स्वरूप के अंदर सच्चिद धन आनंद विद्यमान है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, संहार करते हैं और सृजन करते हैं, जिनके शरण में जाने से तीन प्रताप नष्ट हो जाते हैं, वो सच्चिदानंद भगवान कौन है? श्री कृष्णाय वयं नमः। वो श्री मेरे बांके बिहारी जी हैं। और दूसरे श्लोक में परम पूज्य श्री गुरुदेव जी को प्रणाम करते हैं। देखो कितना भाव से प्रणाम करते हैं कि अमृत प्रजंत मनुते तुमते कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया चुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिने दोष तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत महाराज कहते हैं कि जिस समय श्री सुखदेव महाराज का जन्म हुआ तो वो जन्म लेते ही द्वारा धारण के लिए चल देते, लेकिन उनके पीछे उनके पिताजी भी चलते हैं। पिताजी कहते हैं कि पुत्र पुत्र कहां जा रहे हो, जरा संस्कार तो करा लो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि पिताजी, संस्कार तो उसका होता है जिसके मन में कोई विकार होता है। मेरे मन में तो कोई विकार ही नहीं, पर मेरा जात संस्कार क्यों? सुखदेव महाराज इस प्रकार बातें कह के और सुखदेव महाराज चले जाते हैं कंदरा में, और यहाँ वेद व्यास जाते जाते एक वृक्ष के पास बैठ जाते हैं। जब वृक्ष के पास बैठते हैं तो वृक्ष से आवाज निकलती है कि हे वेद व्यास, किसको तुम पुत्र कह रहे हो? कौन तुम्हारा पुत्र है? मैं सैकड़ों पुत्रों को कुर्बान कर देता हूं, लेकिन मैं आप जैसे रोता बिखलाता नहीं हूं। तो मानो आज वेद व्यास जी कहते हैं कि ये बताओ वृक्षों, आखिर आपके पुत्र हैं कौन, जरा बताएं। तो वृक्ष कह रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं ना, सारे पत्ते ये मेरे संताने हैं। और मानो जब एक पत्ता वृक्ष से जब एक पत्ता गिरता है तो पत्ता बोला वृक्ष से, सुनो वत्स मेरी बात, और अब के बिछड़े कब मिले बिरह सहू नहीं जाते। मानो अगर एक वृक्ष से एक पत्ता गिरता है तो केवल यही कहता है कि पिताजी पिताजी, मैं आपके विरह पे नहीं रह सकता, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ नीचे आया हूं, यहाँ इतना हवा का झोंका आएगा और मेरे को सैकड़ों दूर ले जाएगा। तो पिताजी, तो जब इस प्रकार आज वृक्ष बता रहे हैं कि इस प्रकार जब मेरा बेटा कहता है, तो यहाँ वृक्ष कहते हैं जो आज वृक्ष कह रहे हैं बात से, उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए कि वृक्ष बोला बात से, सुनो बात मेरी बात, अज्ञा घर की जो रीत है आया है सो जात।
मेरे प्यारे आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। आया है सो जाए जाना ही है, लेकिन इसमें भी है जो बुरे कर्म करता है उसे हथकड़ियों में जकड़ कर ले जाया जाता है और अच्छे कर्म करने वाले को सिंहासन में लेकर जाया जाता है। तो मानो आज वृक्ष कह रहे हैं कि क्योंकि जिंदगी में आया है सो जाएगा ही, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधिमान। ये प्रत्येक व्यक्ति का है कि जो इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो उसे जाना निश्चित है। लेकिन आप इतना शोक क्यों कर रहे हैं? मानो आज वेद व्यास जी कहते हैं कि सरकार आपके कहने का अर्थ क्या है? तो वृक्ष कहते हैं कि मेरे कहने का अर्थ ये है कि हम सैकड़ों पुत्रों को कुर्बान कर देते हैं, हम इतना रोते दिखलाते नहीं हैं, और आपका पुत्र तो जन के कल्याण के लिए जा रहा है, आप दुखी मत हो। तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोगों को सुनना क्या है? तो सारे ऋषि कहते हैं कि हमें ऐसी कथा सुनाओ कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याहि कथा सार मम कर्ण रसायनम। हमें महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा में समाज की चर्चा ना हो, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर दे और हमारे कानों में अमृत प्रदान कर सके, ऐसी कथा हमें सुनाओ। और जब उस कथा को सुनाने बैठो तो उस कथा में समाज की चर्चा ना हो, क्योंकि यहाँ संकादिक जानते हैं, सौनक ऋषि जानते हैं कि संपत्ति कमाना सरल बात है, सत्संग कमाना कठिन बात है। क्योंकि अगर संपत्ति हम कमाना चाहें तो कहीं भी जाकर के कमा सकते हैं, लेकिन अगर सत्संग कमाना है तो हमें संतों का शरण लेना पड़ेगा। तो यह सौनकादिक ऋषि इस कलयुग को सोच को देखते हुए सूत जी महाराज से कहते हैं कि हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कम समय में ज्यादा फल प्रदान कर सके। और जब उस कथा को सुनाने बैठे तो उस कथा में समाज की चर्चा न हो, भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महान। उस कथा में समाज की चर्चा न हो, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की चर्चा हो। क्यों सुननी है? क्योंकि आज का जीवन जो व्यक्ति जी रहा है वो अशुभ प्रवृत्ति का जीवन जी रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं, सौनक जी महाराज कहते हैं सूत जी महाराज से कि इह घोरे कलोप्रायो जीवश्च असुरताम गतः क्लेशः ग्रंथस्य तस्सैव शोधने की परायण। हमें ऐसी कथा सुनाओ जो कम समय में ज्यादा फल प्रदान कर सके, क्योंकि आज व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन मेरे प्यारे समय नहीं है। अगर कहीं कथा हो रही है और कहा जाए कि चलो हमें चलना है कथा सुनने, तो केवल यही एक बात कहेंगे कि प्रभु हमें ना ले चलो, आप हमारे जैसे पैसा ले लीजिए और पैसा रख देना कथा में। तो आज व्यक्ति के पास सब कुछ है लेकिन समय नहीं है। तो यहाँ सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से कहते हैं कि हमें ऐसी घोरे कलोप्रायो जीवश्च सुरताम कथा, क्योंकि आज का जीवन जो व्यक्ति जी रहा है अशुभ प्रवृत्ति का जीवन रहा। अशुभ कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मानहि मात पिता नहीं देवा, साधु से करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो तुम जानहु निश्चर सब प्राणी। असुर वो नहीं है जो, असुर वो है जो माता पिता की सेवा नहीं करता, जो गुरु अपमान करता है, माता पिता और गुरु का अपमान करता है, साधु की अवज्ञा करता है, असुर वो है। असुर वो नहीं है कि जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, जिसके बड़े बड़े हाथ होते हैं, असुर वो नहीं है। यहाँ सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अगर इससे पहले अगर सरल उपाय है परमात्मा से मिलने का, अगर सरल उपाय है तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरे भाजतम,
इस कलयुग में और भगवान का पाने का सरल अगर उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही ऐसा ग्रंथ है कि जो इस कलयुग में इसकी सहारा ले लिया, इसके संगम चला गया, उसका उद्धार ही हो जाना है मेरे प्यारे। तो यहां किसी ने कहा कि ठीक है, अगर श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से ही कलयुग का उद्धार हो जाएगा तो हम भी कथा सुनेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं कि इतना सरल नहीं है कथा सुनना, क्योंकि यहां सूत जी महाराज कहते हैं कि इतना सरल नहीं है कथा सुनना। सूत जी महाराज कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, एक जन्म नहीं, जब करोड़ों जन्मों का पुण्य का उदय होता है तभी श्रीमद् भागवत महापुराण में रुचि आती है, उसी के मस्तक पर धारण होती है। यहाँ किसी ने कहा कि हमें भागवत कल सुनेंगे, तो संत कहते हैं कि कल किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि यहाँ संत कहते हैं कि महाभगनी ये श्वास हैं, हर पल अंदर बाहर जाए और ना जाने किस ठोर पे बाहर ही रह जाए। मेरे प्यारे, श्वास का कोई ठिकाना नहीं है। और एक बात और, किसी को लगता है कि हम 60 साल जल्दी जिएंगे, किसी को लगता है कि हम 80 साल जिएंगे, लेकिन मेरे प्यारे हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि पानी बीच बतासा, संतों का तन यह तमाशा। जिस प्रकार पानी में बतासे की उम्र कोई नहीं होती है, उसी प्रकार संसार में आने के बाद हमारी भी कोई उम्र नहीं होती है। तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, एक जन्म नहीं, जब करोड़ों जन्मों का पुण्य का उदय होता है तभी श्रीमद् भागवत महापुराण उसके घर में, उसके मस्तक पर धारण होती है। एक चीज और, यहाँ सबको लगता है कि बड़ी बड़ी कमेटी से भागवत हो जाती है, बड़े बड़े पैसे वाले भागवत कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। बड़े बड़े पैसे वालों का संकल्प रखा ही रखा रह जाता है, लेकिन भागवत नहीं होती है। क्योंकि संत कहते हैं कि तन मन धन ये सब जरूरी है, लेकिन इससे बढ़ करके श्री राधा रानी कृपा का बल जब तक नहीं मिलता, जब तक माता पिता की चरणों का बल नहीं मिलता, जब तक गुरु की कृपा का बल नहीं होता, जब तक अपने पितरों की शक्ति का बल नहीं होता, तब तक उसके घर में, उसके मस्तक पर श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान नहीं होती है। तो जिस कथा को आज हम सुनने बैठे हैं, इस कथा को व्यक्ति साधारण न समझे, क्योंकि इसमें भी काला छपा हुआ है। और जो हमारे यहाँ 2 रुपए का पेपर आता है, उसमें भी काला छपा हुआ है। क्योंकि इस पेपर को पढ़ने के बाद हमारा बंद करने का मन नहीं करता, और उस पेपर को पढ़ने के बाद हमें खोलने का मन नहीं करता। कारण केवल ये है कि ये भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है। क्योंकि एकादश स्कंद में भगवान स्वयं बोले हैं कि भगवान जब जा रहे थे तो उद्धव जी पूछते हैं कि ये बताओ आप कहां कहां रहेंगे। तो यहाँ आज भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि मैं 8 जगह हमेशा रहूंगा। तो बताते हैं कि शैल दारुमणि लेख्या लेप्या सेकती मणिमयी मधुमयी अष्टविधा स्मृता। पहला दर्शन मेरा होगा शैल में। जिन व्यक्तियों को विश्वास हो वो एक बार चित्रकूट धाम कामतगिरी सरकार के दर्शन कर ले, एक बार गोवर्धननाथ सरकार के दर्शन कर ले, तो उसे पता चल जाएगा कि पत्थर में भगवान का वास है। दारू में से होता है लकड़ी, क्योंकि संस्कृत में दारू को, लकड़ी को दारू बोला जाता है। तो जिस व्यक्तियों को विश्वास हो, अगर जो कोई आप लोगों से जगन्नाथपुरी की यात्रा किया हो, तो जगन्नाथ की जो प्रतिमा है ना वो सोने की है ना वो पत्थर की है, वो तो लकड़ी की है। जो जगन्नाथ की प्रतिमा है ना वो पत्थर की है ना वो सोने की है, वो लकड़ी की है। इसे यह सिद्ध होता है कि लकड़ी में भगवान का वास है।
लेप्या लेप्या जैसे लेप्या लेप्या जैसी कथी लेप्या हमारे यहाँ कार्तिक में माताएं पत्तों में राधा कृष्ण की आकृति को बनाती है। भगवान कहते हैं कि जब वहां मेरे को भाव से बुलाया जाता है तो उस लेप्या की मूर्ति में भी मैं विस्तृत हो जाता हूँ। लेप्या जैसे कथी लेप्या वो मूर्ति है मेरे प्यारे, किसी कोरे कागज में भगवान का कोई भी अक्षर लिख दिया जाए, चाहे राम हो कृष्ण हो सीता हो, कोई भी भगवान का नाम लिख दिया जाए तो वो कागज नहीं रह जाता मेरे प्यारे, वो भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति बन जाती है। और उसमें तो भगवान के गुणगानों को लिखा गया है, भगवान के चरित्र को, तो ये भगवान की प्रत्यक्ष लिखा मूर्ति है। तो उस पेपर को पढ़ने के बाद हमारा खोलने का मन नहीं करता, और इस पेपर को खोलने के बाद हमें बंद करने का मन नहीं करता। कारण केवल यह है कि उस पेपर में जगत की चर्चा दी जाती है और इस पेपर में जगदीश की चर्चा दी जाती है, और जगत की चर्चा में हमारा मन ज्यादा देर तक नहीं लगता, और जगदीश की चर्चा हो तो हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है, हमारा मन कभी नहीं लगता है। तो ये भगवान की लेखा मूर्ति है मेरे प्यारे, भगवान की ये लेखा मूर्ति है। और यहाँ श्री सूत महाराज कहते हैं कि जब ये कथा सुनाने व्यक्ति बैठता है तो अनेक शब्द में आते हैं, क्योंकि ये साधारण कथा नहीं सुन पाता व्यक्ति। यहाँ और सौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं कि ये बताने की कृपा करिए कि आखिर किसके पर इतना विघ्न आया है। तो यहाँ सूत महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित पर आया है, क्योंकि जिस समय राजा परीक्षित को कथा सुनाने भगवान बैठे, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को जब कथा सुनाने बैठे तो उसी समय अमृत का कलश लेकर के देवता लोग पहुंच जाते हैं। और सुधा देव समागम सुखम नत्वा पवन सर्वे स्वदा और कुशलः सुरा। यहाँ जब कथा अमृत का कलश लेकर के पहुंच जाते हैं, कहते हैं कि महाराज आप इस राजा परीक्षित को जी अमृत पिला दीजिए और आप स्वर्ग में चल करके हमें कथा सुना दीजिए। और फिर कहते हैं ऐसा करो। सुखदेव महाराज कहते हैं कि हे देवताओं, अगर तुम श्रद्धा से आते तो मैं तुम्हें जरूर कथा सुनाता, लेकिन तुम तो सौदागर बन करके आए हो, महाठगिया बन करके आए हो। मेरे को पहले से ही पता था, मुझे पहले ही पता था कि तुम स्वार्थी लोग हो, क्योंकि समुद्र मंथन कब हुआ था और कब ये अमृत निकला था और ये अभी तक